घाट पे खड्डा खोद खोद करके अकेले जो हम सब चीज मम्मी को अंतिम संस्कार किए। कोई नहीं गया, गांव समाज कोई नहीं गया। कोई नहीं गया मेरी मम्मी के अंतिम संस्कार करने, कोई नहीं गई। मेरी दीदी अकेली गई। खेत बेचे, गाय बकरी जो है सब बेचे। कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार के गांव-गांव तक ऐसी दस्तक दी है कि मौत का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ संक्रमण से हो रही मौतों के बाद सामाजिक ताने बाने को झकझोरती ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो मानवीय संवेदनाओं के शून्य पे सवार हो जाने की विचलित करती हुई कहानियां पेश करती हैं। ऐसे ही दिल को झकझोर देने वाली कहानी अररिया से सामने आई, जहां कोरोना संक्रमण के चलते पहले पति की फिर करीब 4 दिन बाद पत्नी की मौत हो गई। हालांकि महिला की मौत के बाद जब उनके अंतिम संस्कार का वक्त आया तो कोरोना संक्रमण के चलते मौत की वजह से कोई भी ग्रामीण इसके लिए आगे नहीं आया। ऐसे में दंपत्ति की 2 बेटियों और एक बेटे ने इसे पूरा करने का बीड़ा उठाया। बड़ी बेटी ने खुद पीपी किट पहनकर अपनी मां के लिए गड्ढा किया, फिर उसमें उन्हें दफना दिया। मम्मी जो है ना, घर में खांसी सर्दी हुआ, हम सोचे कि ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हुआ तो हम पूर्णिया ले गए। वहाँ ठीक हुआ। पापा तो डेट कर गया, ठीक नहीं हुआ। फ़ोन किए तो बोला कि कोरोना वायरस पे कर लिया। तो बोले कोशिश तो कर, बोला कि गारंटी नहीं है। पापा डेट कर गए। पापा डेट किए तो उसके बाद ला करके उधरे से उधरे मेरा आंटी अंकल बड़े पापा मम्मी सब जो है सब तो अथी किया दिया, सब मेरा वही सब पापा को अथी कर दिया। उसके बाद जो है फिर मम्मी को घर लाए। फिर उसके बाद सीरियस हो गया। उसके एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आया रानीगंज के लेकर के, वहाँ से लेकर के रेफ़र किया फॉरबिसगंज से लेकर के गए। वहाँ भी चेक किया। उसके बाद हम लोग को किट दिया पहनने को। किट पहने फॉरबिसगंज में, किट पहन करके उसके बाद लेकर के रेफ़र कर दिया हमको मधेपुरा रेफ़र किया। वहाँ ले जाते जो है ना, टिपरा से थोड़ा आगे जो है वहीं मम्मी डेट कर गया। वहाँ से लेकर के फिर घर सोचे लाएंगे, बोला कि पैक होगा। जाकर के फॉरबिसगंज लेकर के गए, वहाँ पैक किया हर चीज़ कर करके। कोई साथ में भी नहीं गया, हम अकेले गए मम्मी को लेकर के। वहाँ गए तो अकेले लेकर के वहाँ से फिर फॉरबिसगंज ला करके उसको पैक करवा करके वहाँ से लाए। फिर यहाँ घाट पे खड्डा खोद करके अकेले जो हम सब चीज मम्मी को अंतिम संस्कार किए। कोई नहीं गया, गांव समाज कोई नहीं गया। अच्छा, इलाज में तो काफी पैसा खर्चा हुआ होगा? 2 लाख खर्चा हो गया। कहाँ से पैसा लाई तुम लोग? खेत बेचे, गाय बकरी जो है सब बेचे। तब मम्मी जो था गाय घर बकरी जो है ना, खेत लगाए, गाय बेचे, बकरी बेचे, यही सबसे। और मुखिया जो है वो सब भी थोड़ा हेल्प किया, तब पर भी नहीं रहा। इस तरह से एक बेटी ने बेटे का फर्ज निभाते हुए उनका अंतिम संस्कार किया। इसी के साथ ये भी पता चल गया कि आखिर कोरोना काल कैसे रिश्ते प्रभावित कर रहा है। अभी भी बिशुनपुर गांव में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित है। दाह संस्कार में कोरोना जैसा माहौल है, देख ही रहे। हम लोग भी गए तो दूर से ही रहे, केवल उसकी बेटी, यही सब उसका जो 2-4 आदमी था वही सब मिल के दाह संस्कार किया। अच्छा, क्या लगता है इस गांव में कोरोना का ज़्यादा प्रकोप है क्या? जी, अभी तक 12-14 को पॉजिटिव निकला है। अच्छा, जिसमें 2 लोग का मौत भी हो चुका है। जी, इस वाकये से ये साफ हो गया कि किस तरीके से कोरोना ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। दुख सुख में साथ निभाने वाले समाज ने महामारी के इस महासंकट काल में मानवीय संवेदनाओं को भी किनारे पर रख दिया है। गांव में दर्जनों लोग कोरोना से संक्रमित हैं और लोगों में कोरोना को लेकर खौफ का माहौल है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह मानवीय संवेदना शून्य हो रही है, वो विचलित करने वाली है।